हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री की रैली के बाद दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई, जिसके चलते सियासी गलियारों में चर्चा का दौर शुरू हो गया है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और वसुंधरा राजे के बीच हुई लंबी मंत्रणा से राजस्थान के कई दिग्गज नेताओं की धड़कन बढ़ने लगी है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा आरा में सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोले। उन्होंने कहा कि सीएम कुर्सी के लोभ में अपना स्तर गिरा चुके हैं। नीतीश को वैसे भी आरजेडी 2023 तक खत्म कर देगी। बिहार सरकार का सिस्टम अपराधियों पर नकेल कसने की बजाय उसे संरक्षण दे रहा है। दिल्ली के रामा रोड इंडस्ट्रियल एरिया में मोतीनगर थाने के पास स्थित एक फैक्ट्री में बीती रात आग लग गई। दमकल की 27 गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। अभी तक किसी के घायल होने या हताहत होने की सूचना नहीं है। यूएस वायुसेना और नेशनल गार्ड पायलट ने मिशिगन में हुरेन झील के ऊपर भी एक रहस्यमयी उड़ने वाली चीज को निशाना बनाया था। बीते शुक्रवार को एक और रहस्यमयी चीज अमेरिका में उत्तरी अलास्का में दिखाई दी थी। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने सोमवार को छतरपुर के बागेश्वर धाम जाकर हनुमान जी के दर्शन किए। उनकी धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात भी हो सकती है। पिछले कुछ समय से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चर्चा में है और सुर्खियों में बने हुए। शाहरुख खान इन दिनों पठान को लेकर छाए हुए हैं। उनकी फिल्म नए नए रिकॉर्ड तोड़ बना रही है। पठान इन दिनों खूब कमाई करने में जुटी हुई है। वहीं पठान के बाद अब शाहरुख खान की तैयारी जवान को लेकर है। इस फिल्म में शाहरुख के साथ नयनतारा नजर आने वाली है। वहीं अब जवान को लेकर खबर आ रही है कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन की भी अहम भूमिका हो सकती है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने सोमवार को अपने दिल्ली स्थित निवास पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली की पीएचडी प्रवेश परीक्षा में देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली अंकेश भाटी से मिलकर उन्हें इस सराहनीय उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दी। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार को भी वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। रामबन के मेहाड़, कैफे टोरिया मोड़, पंथरायल और धरवाल में कई बार पत्थर गिरने और कुछ समय के लिए वाहनों की आवाजाही को बंद करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एरो इंडिया शो में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया। इससे पहले अपने संबोधन में पीएम ने भारत की बढ़ती रक्षा ताकत और मेक इन इंडिया की उपलब्धियों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा, अमृत काल का भारत एक फाइटर पायलट की तरह आगे बढ़ रहा है, जिसको ऊंचाइयों छूने से डर नहीं लगता, जो सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए उत्साहित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संसद की कार्रवाई सुचारू तरीके से न चलने पर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष नकारात्मक सोच के साथ काम कर रहा है। वह अफवाह और दुष्प्रचार को माध्यम बनाता है। देश के लिए उनके पास कोई एजेंडा नहीं। उन्होंने कहा कि निहित स्वार्थ के लिए आरोप प्रत्यारोप करना ही विपक्ष का काम रह गया है। इसलिए वे संसद को बाधित करते हैं और किसी भी आयोजन के पहले माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं। रूस से हथियार खरीदने के मामले में भारत पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी ने यह दावा किया है कि एजेंसी के मुताबिक पिछले 5 सालों में रूस ने करीब $13 बिलियन यानी 1 लाख करोड़ रुपए के हथियार भारत को सप्लाई किए हैं। भारत ने इस दौरान रूस से $10 बिलियन के हथियार मांगे थे। अमेरिका कनाडा बॉर्डर के पास एक और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिखा। अमेरिकी एयरफोर्स ने इसे मार गिराया। ये पिछले एक हफ्ते में गिरा गया चौथा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है। अब इसके मलबे की तलाश की जा रही है।
प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में उसी वर्ग पर फोकस किया जिस वर्ग को केंद्र में रखकर सीएम अशोक गहलोत ने अपना बजट पेश किया था। गहलोत का बड़ा फोकस युवाओं और किसानों पर था। बजट में उनके लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई थी। ऐसे में पीएम ने भी अपने भाषण में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को किसानों और युवाओं से जोड़कर उनके लिए फायदेमंद बताया है। संसद के बजट सत्र के अंतिम दिन भी अडानी मुद्दे पर दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। राज्यसभा व लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने सदन में हंगामा किया, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच निशिकांत दुबे ने राहुल पर भी हमला बोला। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के खजाने में विदेशी मुद्रा भंडार घटकर $2.91 बिलियन रह गया है। इतने पैसे ही पाकिस्तान 1.5 हफ्ते के लिए ही विदेश से सामान खरीद सकता है। इस बीच पाकिस्तान की IMF से कर्ज मिलने की आखिरी उम्मीद भी अब टूट गई है। लगातार 10 दिन तक चली मीटिंग के बाद IMF की टीम बिना कर्ज दिए वापस लौट गई। सीपीआई के वरिष्ठ नेता प्रकाश करात ने कहा है कि त्रिपुरा में अगर लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को जीत मिली तो राज्य में फिर से पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। पश्चिमी त्रिपुरा के खैरपुर जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीपीआई नेता ने यह ऐलान किया। करात ने कहा है कि सत्ता में आने के बाद भाजपा ने ही 2018 में त्रिपुरा में नई पेंशन योजना लागू की थी। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित गूगल के दफ्तर में एक बम लगाने की अफवाह उड़ाने वाले शख्स को पुलिस ने हैदराबाद से पकड़ लिया है। बताया गया है कि पुलिस ने रविवार को धमकी मिलने के बाद ही गूगल के मुंडवा इलाके में स्थित ऑफिस में छानबीन की थी। हालांकि दफ्तर में बम की बात अफवाह साबित हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को लखनऊ स्थित राजभवन में बुक्सा जनजाति के लोगों से मुलाकात की और जनजाति के 5 लोगों को जमीन के पट्टे दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार जनजातियों के विकास के लिए काम कर रही है, लेकिन केवल सरकार के सहारे से काम नहीं चलेगा। हमें आगे बढ़ने का जुनून होना चाहिए। हमारी मानसिकता सशक्त होनी चाहिए। अपने मनोबल को सशक्त करना होगा। दूसरे समुदाय के बच्चों के साथ प्रतियोगिता करनी होगी। मौसम में आए बदलाव के बाद दिल्ली एनसीआर में चली हवा से पारे में मामूली गिरावट दर्ज हुई। हालांकि दिन में खिली हल्की धूप से रविवार को थोड़ी राहत रही। सोमवार को भी दिल्ली में 35 किलोमीटर की गति से हवा चलने का अनुमान है, जिससे तापमान में कुछ और गिरावट हो सकती है। हालांकि मंगलवार से तापमान में बढ़त होने की उम्मीद है। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी पर विभाजनकारी हिंदुत्व को लेकर निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां तक नहीं पहुंचते अगर बाल ठाकरे ने उन्हें तब बचाया नहीं होता जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें राजधर्म का पालन करने की नसीहत दी थी। राजस्थान सरकार के फैसले के विरोध में सरकारी स्कूल शिक्षक उतरे हुए हैं। शिक्षकों की नाराजगी विद्यार्थियों के जन आधार कार्ड अपलोड करने की जिम्मेदारी को लेकर है। सरकार ने विद्यार्थियों के जन आधार कार्ड अपलोड करने का जिम्मा शिक्षकों को सौंपा है और इसी बात का विरोध किया जा रहा है। शिक्षक संघ ने शिक्षकों पर दबाव डालने का विरोध जताया है। बिग बॉस 16 की चमचमाती ट्रॉफी को रैपर MC स्टैन ने अपने नाम कर लिया है। बीती रात हुए ग्रैंड फिनाले में स्टैन को ट्रॉफी के साथ 31 लाख रुपए भी मिले हैं। हालांकि स्टैन का जीतना प्रियंका चाहर चौधरी के फैंस को पसंद नहीं आया और ऐसे में सोशल मीडिया पर खूब बवाल मच रहा है। दरअसल अटकलें लगाई जा रही थी कि मुकाबला शिव ठाकरे और प्रियंका के बीच होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब शो के मेकर्स को सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया जा रहा है।
अडानी मामले को लेकर राज्यसभा की कार्यवाही हंगामेदार रही। विपक्षी सांसदों के हंगामे और नारेबाजी के कारण राज्यसभा की कार्यवाही को 2 बार के स्थगन के बाद अगले महीने 13 तारीख तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी सांसदों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ को सदन की कार्यवाही को स्थगित करनी पड़ी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में रामचरितमानस विवाद वक्त बीतने के साथ शांत होने के बजाय और चर्चित हो रहा है। एक के बाद एक करते हुए सूबे के कई सियासी दिग्गज इस विवाद के अखाड़े में कूद चुके हैं। नया नाम जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष विधायक कुंडा रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का है। राजा भैया ने कहा कि हमारे भगवान को कोई अपमानित करे तो हमको उसका तार्किक ढंग से प्रतिकार करना चाहिए। भगवान राम भी परीक्षा ले रहे हैं कि मैं देख रहा हूं कि कौन बोलता है मेरे प्रति या सब सिर्फ कथा सुनने ही चले आते हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने सोमवार को स्टालिन सरकार पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा, राज्य में दलितों के खिलाफ अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है। राज्य सरकार दलितों के खिलाफ कथित अपराधों को रोकने में विफल रही है और यहां आपराधिक न्याय प्रणाली पूरी तरह से धराशायी हो गई है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे क्राइम 24 आवर्स के साथ।